प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। प्रत्येक भारतवासी को मिलेगा एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद के चलते प्रदेश में रेल और बस सेवा रही बाधित। यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत का विकल्प अपनाने की अपील की। कहा, सरकार किसानों द्वारा बताई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार। और आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनाने के मामले में महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में पहले पायदान पर। योजना के तहत लोगों को मिल रही है मुफ्त इलाज की सुविधा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक भारतवासी को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। इससे प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस मिशन से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को इलाज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज करीब 90 करोड़ टीके लगा पाया है तो उसमें कोविन ऐप की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का अभूतपूर्व रूप से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पहले की तुलना में अधिक चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी तैयार हुए हैं। टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस ने विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद के राष्ट्रव्यापी आह्वान के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए थे। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। इन व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। गौरतलब है कि किसान संगठनों द्वारा आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य व राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का आह्वान किया गया था। पुलिस प्रशासन ने किसानों से कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। प्रवक्ता ने कहा कि भारत बंद के आह्वान की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के चलते आज रोहतक में बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। बंद के कारण रेलवे और बस स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और कोई भी रेल और बस नहीं चली, जिससे यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हुई। रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी ने बताया कि भारत बंद को ध्यान में रखते हुए ही आज सभी रेलगाड़ियों को रद्द करने का निर्णय लिया था और रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से स्टेशन पर व्यापक प्रबंध किए थे। रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल शांति है। रेलवे ट्रैक
भादरगुड़ स्टेशन पर जाम है। इस कारण स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, आज नहीं जाएगी। ट्रेनों को पोस्टपोन किया गया है। इलाका में पूरी शांति है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के बाहर फोर्स लगा रखी है। यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में किसान आंदोलन के चलते किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस इत्यादि आवश्यक सेवाओं के आवागमन को सुनिश्चित किया गया है। तरीके से इनका प्रदर्शन चल रहा है और तो हमारा तो सिंपल ये है कि भी कोई पब्लिक का और किसानों का कोई टकराव ना हो जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर पुलिस अप्लाई कर रखी है और कोई शरारती तत्व कोई इसमें इस धरने प्रदर्शन का कुछ दूसरा रूप ना ले ले और कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। हमारी इन प्रदर्शन पर पूरी निगाह है। सुबह के समय काफी संख्या में दैनिक रेल यात्री स्टेशन पहुंचे, परंतु उन्हें रेल न चलने के कारण वापस लौटना पड़ा। तो मतलब कि 80 है जी, मुरादाबाद से आए हैं, जाना 80 है जी। ऐसा है जी, पता तो चल गया था, लेकिन फिर हमारे वहाँ 3 दिन खराब होते सर। हम ये सोचते हैं मतलब कि रोहतक से समाधान हो जाएगा बस का। इस चक्कर में मतलब कि हम यहाँ 5 बजे के बैठे हुए हैं सर, इसलिए बस का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी ये जाखल से जो गाड़ी आई इसको यहीं रोक दिया है, कह रहे हैं कि आगे नहीं जाएगी। नहीं पता था, फिर ये था कि ट्रेन तो चलेगी, मान लो वैसे बाई रोड ही तो बंद रहेगा कि ट्रेन तो चलती ही है, इस वजह से ये था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन का भिवानी में मिला जुला असर देखने को मिला। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के उचित प्रबंध किए गए थे। भिवानी रेलवे स्टेशन अधीक्षक जी.के. गुप्ता ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते भिवानी से चलने वाली रेल सेवा आज सुबह 6 बजे से 4 बजे तक के लिए स्थगित रखी गई तथा रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। हमारी तरफ से तो पुलिस फोर्स की तैयारियां पूरी थी। आंदोलन की वजह से गाड़ियां फिलहाल रद्द हैं। 6 से 4 के बीच में ऑलमोस्ट गाड़ियां रद्द हैं। यात्रियों ने बताया कि उन्हें रेल सेवा बाधित होने के चलते अपने कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। के कारण नहीं जाने पाया। अब हिसार से आए थे, न दिल्ली जाने पाए न हिसार जाने पाए। बीच में परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। कलकत्ता जाना था जी, ट्रेन का नाम पूर्वा था और सीटर एक्सपायर हो गया था, उसमें जा रहे थे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। परेशानी तो जी हिसार से जा रहे थे, हिसार से ट्रेन पकड़े थे और यहाँ को उतर गई। यहाँ को बोला कि सारे ट्रेनें कैंसिल होगी, इसकी वजह से तो हम लोग परेशानी है। अब न हिसार जा रहा हूँ न दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दादरी से हिसार जा रही थी दवाई लेने। मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत खराब थी, वहाँ से दवाई नहीं मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का विकल्प अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों द्वारा बताई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। महेंद्रगढ़ जिले में 1,06,000 लाभार्थियों के इस योजना के तहत कार्ड बन चुके हैं और आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनाने के मामले में महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में पहले पायदान पर है। आयुष्मान भारत योजना के जिला सूचना प्रबंधक उमेश सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में लोग अपना इलाज करवाकर 4 करोड़ रुपए की राशि का लाभ ले चुके हैं। 2,08,158 आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी थे, जिनमें से जिले ने अभी तक 1,06,000 से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड जारी कर दिए हैं। गोल्डन कार्ड जारी करने में SCCC 2011 के अनुसार महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में अग्रणी है, पहले स्थान पर है और इस पखवाड़े के दौरान हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करें।
लाभार्थियों ने कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है और इसके लिए वे केंद्र सरकार के आभारी हैं। गरीबों को इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज मिल रहा है 5 लाख तक का। इसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज आयुष्मान कार्ड के लिए हम आए हुए हैं। कुछ कैंडिडेट हैं फैमिली के जो पेंडिंग है, बाकी का बना हुआ है, तो इससे सालाना हमें 5 लाख रुपए तक का वो इलाज फ्री मिलता है। हमारी मम्मी के कैंसर की शिकायत है, तो इस आयुष्मान कार्ड से हम मेरी मम्मी का इलाज करवा रहे हैं और मोदी जी ने यह बहुत ही अच्छा किया कि अब इससे गरीब आदमी नहीं मर सकता। मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य का पर्यटन के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उसका प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी साथ साथ चलती है। टूरिज्म के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होता है, मजबूत होता है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता है। क्या कोई टूरिस्ट ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां किसी इमरजेंसी में इलाज की बेहतर सुविधाएं न हो? और कोरोना के बाद से तो अब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जहां वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा, टूरिस्ट वहां जाने में उतना ही सेफ महसूस करेंगे। और आपने देखा होगा, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, गोवा हो, ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले राज्य हैं, वहाँ बहुत तेजी से, अंडमान निकोबार हो, बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बल दिया गया है, क्योंकि टूरिस्टों के लिए मन में एक विश्वास पैदा हो। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 86 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 29,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2 करोड़ 22 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 105 मामले सक्रिय हैं। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर आयुष्मान आपके द्वार 2.0 पखवाड़ा प्रदेश में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। यमुनानगर के सिविल सर्जन ने पात्र व्यक्तियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पंजीकृत अस्पताल से तुरंत योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके। सिविल सर्जन ने बताया कि इस पखवाड़े के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, टीबी अथवा एड्स के मरीजों के कार्ड प्राथमिकता से बनाए जाएंगे। आयुष्मान के तहत सभी लगभग बीमारियों का पैकेज के तहत इलाज होता है। उसमें जो बहुत बड़ी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके माध्यम से इलाज किया जाता है, जो सूचीबद्ध किया गया है, उसमें लगभग सारी बीमारियां कवर होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ बीमारियों के लिए सिविल हॉस्पिटल को आरक्षित किया गया है कि वो जो सामान्य बीमारियां हैं, अगर वो सिविल हॉस्पिटल में उपचार करे तो जो अनावश्यक दबाव है सरकार के पास वित्तीय विभाग से, वो नहीं पड़ता, इसलिए और वो सक्षम है उन बीमारियों का इलाज करने के लिए। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने बताया कि पंजीकृत परिवारों की सूची अधिकारियों को भेज दी गई है और लाभार्थी परिवार का 5 लाख तक का सालाना इलाज मुफ्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सालाना 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को भी इस योजना से जोड़े जाने का प्रावधान किया जा रहा है। देने का काम आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड के द्वारा किया जाता है। अपने जिले में 4,24,000 अपेक्षित लोग हैं जिनका ये बनना चाहिए और लगभग 1,85,000 कार्ड हम बना चुके हैं और इस पखवाड़े के माध्यम से 3 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंच पाएं, ऐसा आयुष्मान मित्रों के द्वारा किया जाना है।
लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने में अस्पताल को कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ा। अटैक आया, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे पास आयुष्मान कार्ड था और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने इलाज कराया। हम आयुष्मान के बहुत आभारी हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का किया शुभारंभ। प्रत्येक भारतवासी को मिलेगा एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद के चलते प्रदेश में रेल और बस सेवा रही बाधित। यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत का विकल्प अपनाने की अपील की। कहा, सरकार किसानों द्वारा बताई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार। और आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनाने के मामले में महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा में पहले पायदान पर। योजना के तहत लोगों को मिल रही है मुफ्त इलाज की सुविधा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।